Praise the Lord. Praise God. Thank you Lord. आइए वचन में सीधे चलें, उसके बाद संदेश में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 18वें पद से बताया के पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 18वें पद से। वह उनसे बातें कर ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यह सुनकर उनके चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वक्त के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वक्त को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखकर कहा, पुत्री डानस बात, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। रोमियो 10 अध्याय। रोमियो 10 अध्याय उसके 12 पद बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का प्रचार सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। यशा कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार की प्रीति की है। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 13वां पद। 4 अध्याय का 13वां पद, दूसरा पद। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। खुदा के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में चले और भाई प्रियान के साथ में हम प्रार्थना में वही चाहेंगे। अनुग्रहकारी दयालु खुदा, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु देव अपने प्रभु यहाँ के शुक्रगुजार है प्रभु। यस आमेन। कि आज का सुहावना दिन प्रभु आपने हमारे जीवन जुड़ा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे पांव प्रभु आपके ओर की ओर बढ़े प्रभु। आमेन। कि आपकी दया है, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है प्रभु। हालेलुया। हम हमको भटके हुए थे प्रभु और आपको ना जानते थे प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु अपने आप को हमसे प्रकट किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु ये वचन पढ़ा गया प्रभु यीशु मसीह, इसको आपके हाथों में रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारी समझ और बुद्धि इस योग्य नहीं है प्रभु इसका अनुवाद कर सके, इन बातों को बता सके प्रभु। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका ही पवित्र आत्मा आके प्रभु यीशु मसीह इन बातों को हमारे ऊपर खोले, इन वचनों को हम पे प्रकट करे प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रचारक भाई को अपने नियंत्रण में ले प्रभु। उनके मुख को अपने माउथ से इस्तेमाल करे प्रभु। प्रत्येक वचन प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से हो प्रभु। हमारे हृदय रूपी भूमि को तैयार करें प्रभु। हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जिससे आपकी आवाज को सुन के हार आमीन के साथ प्रभु ग्रहण कर सके प्रभु। आपकी इच्छा को आज जान के प्रभु अपने जीवनों में पूरी करें प्रभु यीशु मसीह। इस स्थान का नियंत्रण, हर एक एटमॉस्फेयर का नियंत्रण, सब कुछ प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर प्रभु आपकी सिद्ध मर्जी हमारे मध्य में हमारे हृदय में पूरी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन। बैठ जाए। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। तैयार है? तो प्रचारक बिना क्यों कर सुने, संदेश है प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और प्रेरणा रहेगी विश्वास बोलता है। विश्वास बोलता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यस सर। आमीन। ये संदेश किसी की बकौती नहीं, ये संदेश परमेश्वर की याद है। ये संदेश ऊपर से आया है, ये संदेश बनाया हुआ नहीं है, ये संदेश रचा हुआ भी नहीं है। ये संदेश तो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए भेजा है
ही भेजा है। आमीन आमीन। इसके लिए आप केपेबल हैं और आप एक आम आदमी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप संदेश एक कुंवारी के पास भेजा गया तो मैं आम कुंवारी नहीं थी, मैं स्त्रियों में धन्य थी और कलेसियाओं में धन्य है। Praise the Lord। विश्वास बोलता है तेरे वचन के अनुसार हो। कलीसिया को क्या कहना चाहिए? तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन आमीन। Praise the Lord। glory। एक संदेश आया था 13 मई 1946 को। आमीन। 13 मई 1946 को जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा से इतना व्याकुल हो गया कि उन दर्शनों को शैतान का बताया था, क्योंकि लोगों ने गलत मार्गदर्शन किया है, वो आज भी कर रहे हैं। परमेश्वर की व्याख्या कर रहे हैं, परमेश्वर का अनुवाद कर रहे हैं, और वह अभी तक नहीं जानता था। कुछ अद्भुत घटनाएं हो रही थी, वह नहीं समझ पा रहा था ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि लोगों ने कहा था ये तो सब शैतान का किया था, ये तो शैतान के प्रचारक हैं जो तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम खुदा की तरफ से ये दर्शन आ रहे हैं और ये सारी बातें हो रही हैं और सारी चीजें हैं। मैं परेशान हुआ, आखिरकार मैं वहां से निकला और अपनी पत्नी से कहा मेरे बॉस को फोन कर देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, और जब तक कि उत्तर नहीं मिल जाता मैं नहीं आता। आमीन। अब सीधा टर्मिनल मिल गया। आमीन। 7 मई 1946। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे बस उत्तर पा रहा था और प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना जारी थी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और संदेश रात में आया। आमीन। दिन में नहीं, संदेश रात में आया, क्योंकि अगर धूम मची दूल्हा रात में आया तो धूम वाले दूत को भी संदेश रात में मिलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो संदेश नीचे की तरफ को आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आग की तरीके से आता है, एक धधकते हुए कोयले की तरीके से आता है, और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है संदेश देने के लिए कि कलेसिया के पास में एक सही संदेश जाए, क्योंकि ये कलेसियाओं से धन्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चुप ना रहे। आमीन। मैं चुप हो जाता हूँ, आप चुप ना रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, जैसे ही वे व्यक्ति फिर के दाहिनी ओर से उसके पास आया, वह सुनहरी ज्योति धूमिल पड़ गई। विलियम मेरियन ब्रैनम 7 मई 1946 को टर्मिनल मिल के अंदर में ये प्रार्थना कर रहे थे कि अद्भुत जो उनके साथ बीतता है, दर्शन आते हैं, सारी चीजें ये कैसे है। एक साधारण से आदमी की हकीकत दूसरों से अलग थी। और फिर उसके अंदर 2 बजे के आसपास रात में एक ज्योति वहां पर प्रकट होती है, और ज्योति में से एक व्यक्ति बाहर आता है। 200 पाउंड के लगभग था, कंधे तक उसके बाल थे, वे शामले कलर का था, श्वेत वस्त्र पहने था और नंगे पैर था, और अपने हाथों को आपस में बांध करके खड़ा हो गया। और फिर क्या होता है देखिए, वह सुनहरी ज्योति धूमिल पड़ गई और छत तक ऊपर चली गई। आने वाले व्यक्ति के ऊपर स्त्री के ज्योतिपूर्ण स्वरूप घूम रहा था। जो व्यक्ति आया था, लाइट उसके सर के ऊपर में घूम रही थी। बिल बस वहीं बैठे रहे, डर से एकदम फ्रोजन हो गए थे। उन्होंने अपनी उंगलियों से एक काट के तिजोर से दांत से काटा कि उनकी उंगली से खून बहने लगा। जब पुरुष रुका, उनकी ओर नीचे करुणा प्यार से देखने लगा। बिल को लगा या बिल को हमेशा वह चेहरा याद रहने वाला था, हालांकि वह इसका विवरण कभी भी पूरी तरह से नहीं कर पाए। इस व्यक्ति का विवरण कभी भी पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं। हमें नहीं कर पाए हैं। इतना भला, इतना बड़ा भला था वो जो आने वाला दूत था, इतना भला, सज्जनता भरा, इतना शांतिपूर्ण, फिर भी ठीक उसी समय चरित्र और व्यक्तित्व का ऐसा जोर लिए हुए कि महसूस पड़ता था कि एक नई दुनिया की सृष्टि कर सकता था अगर वो सिर्फ एक शब्द बोल देता। वो दूत इतना ज्यादा बिल्कुल शांत था, कोई ऐसी चीज उसके अंदर नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था अगर ये सिर्फ बोल देगा तो ऐसी 10 दुनिया बना देगा। आमीन। इतना जबरदस्त, और ये वास्तव में हुआ था आज से बहुत साल पीछे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अधिकार मधुर आवाज से उस पुरुष ने कहा, मत डर। वो कांप रहे थे। आमीन। इतने अधिकार के साथ उसने कहा, मत डर। विलियम ब्रैनम से जैसे ही बिल ने ये बात सुनी, उनका डर गायब हो गया। हालेलुया। ये वही थे, इसमें कोई चूक नहीं हो सकती थी। ये वही आवाज थी जिसने किनार के वृक्ष पे तब बात की थी जब 7 साल का था। ये वही आवाज है।
क्या आप मेरी 100 में आवाज नहीं पहचान पाएंगे? क्या हमारे पास की आवाज है? क्या भाई मार्टिन की आवाज की समझ नहीं आएगी? यह आवाज उससे हमेशा बात करती थी, कभी शराब मत पीना, कभी सिगरेट मत पीना, कभी भी ऐसा गंदा काम मत करना, स्त्रियों के द्वारा दूषित मत होना, तुम बड़े हो जाओगे तुमसे काम लिया जाएगा। बार बार ये आवाज गूंजती थी। एक बार वो सिगरेट लेने के लिए बस ले ही रहे थे, कस की लोगों ने कह दिया था तुम सिसी हो। भाई ब्रह्म कहते हैं कोई मुझे ये कह दे कि बहुत बुरा ब्रह्म है, कोई मुझे ये कह दे अच्छा सा ब्रह्म नहीं है, बनस्पत इसके कोई मुझे ये कहे कि सिसी सिसी हिजड़े को कहते। अब हिजड़ा कहलवाना नहीं चाहते तो ना ही मैं, एक गंदा सा रॉबिन्सन बेकार फटीचर आदमी, ये अच्छा लगेगा सुनना, बनस्पत कोई सिसी कहे। आनंद ये सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने लड़की ने कहा तुम तो बड़े वैसे हो, क्योंकि वहां लड़कियां चाहती हैं लड़के सिगरेट पिए और ये। भाई ब्रह्म बोले ओ तुम मुझे एक दे सकती हो क्या, क्योंकि मैं सिगरेट पी रही थी। और भाई ब्रह्म जैसे लिया वो आपका खंभा मार गया, मैंने मना किया था। और वो फेंकते और भागते और लड़की ताली मार के हंसती है और दोबारा कभी नहीं मिलती है। आमीन। ये आवाज में उन्हें कभी भी कोई गलत काम करने नहीं किया। आमीन। इसलिए वो जब से पहचान गए ये वही आवाज है जो चिनार के पेड़ पर बात करती थी। लेकिन आज आवाज एक देह के बीच में है। आज 200 पाउंड का कोई खड़ा है, आज वो आवाज वास्तविकता बन रही है क्योंकि विश्वास बोलता है। आमीन। जब तुम बड़े हो जाओगे वे इस आवाज को कभी नहीं भूल सके। उन्होंने उस वर्षों के दौरान कुछ कई बार सुना था। वह पुरुष वही स्वर्गदूत थे जिन्होंने सभी दर्शनों ने उनसे बातें की थी, फिर कभी भी उसे अच्छी तरह देख नहीं पाए थे। इससे पहले किसी समय स्वर्गदूत उनके पीछे खड़ा हुआ करता था, उनके दाहिनी ओर, फिर की निगाहों की सीमा से बस बाहर। बाकी जगहों में जब स्वर्गदूत ने उन्हें स्वयं को दर्शन में दिखाया वह हमेशा ही धुंधला सा रहा। इसके कारण अभी भी उनके नाक नक्श को साफ रीति से देख ना सके थे। इससे पहले कभी नहीं देखा था इतना साफ, जितना की साफ वो आज देख रहे। वास्तव में एक स्वर्गदूत वहां खड़ा हुआ था। आमीन। 7 मई 1946 वास्तविकता खुदा अपनी कलीसिया की परवाह कर रहा था कि वापस उन चीजों को कलीसिया में लौटाए, और उसे लौटाने के लिए एक वास्तविक व्यक्ति का वास्तव में खुदा से मिलना होना चाहिए। एक वास्तव में इब्राहिम होना चाहिए जिसकी मुलाकात खुदा से हो सके। एक वास्तव में गिदोन होना चाहिए। आमीन। एक वास्तव में एक युग का कोई दूत हो जिससे खुदा बात करे। आमीन। बाकी जगह में जब दूत ने उनसे स्वयं को दर्शन में दिखाया, स्वयं ही धुंधला सा रहा, इसके कारण कभी भी बिल उसके नाक को साफ रीति से देख सके। लेकिन अब बिल ने उन्हें साफ साफ देखा था। अब 7 मई को वो सामने ही खड़ा था। वह पुरुष बिल की चेतनाओं से इतना साफ तौर से टकराया जैसा कि उसकी उंगली पर दांतों के निशान थे। स्वर्गदूत ने जारी रखा, मैं सर्वशक्तिमान खुदा की उपस्थिति से भेजा गया हूं ताकि तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी अजीब पैदाइश, गलत समझी गई जिंदगी इस बात को इंगित करती है कि तुम्हें संसार के लोगों के लिए दिव्य चंगाई के वरदान के साथ बाहर जाना होगा। दूत उसको एक कमीशन दे रहा है कि दिव्य चंगाई की सामर्थ के साथ तुम बाहर जाओगे और लोगों को यकीन दिलाओगे बाइबल पर। आमीन। ताकि तुम सत्य, यदि तुम सत्यनिष्ठ बने रहे, ये बेनती, यदि तुम सत्यनिष्ठ बने रहे, जब तुम प्रार्थना करो लोगों से खुद पर विश्वास करवा सको तो कुछ भी तुम्हारी प्रार्थना के आगे ठहर नहीं सकेगा, यहां तक कि कैंसर भी नहीं। तो सबसे खतरनाक बीमारी है कैंसर, भी इन प्रार्थनाओं के सामने टिक नहीं सकता। ये आप यहाँ देख चुके हैं। यदि किसी को शक है तो बीते समय 1 महीने पहले एक लड़का यहाँ आया था। आमीन। और याद रखिए ये हमारी सेवकाई की पहला खिंचाव था। ना ही से भाई मार्टिन का कुछ लेना देना, ना विनोद का और ना ही रॉबिन्सन का। इसका तो लेना देना सीधे मसीह से है। हर सेवकाई नहीं सेवकाई रहेगी। लोग चंगे हो रहे हैं और जा रहे हैं। आप ध्यान दें, जब से ये संदेश आए छटनी शुरू हो गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है और न्याय पर आने वाला है। यदि संदेश ग्रहण नहीं किया गया तो तुम नुकसान देखोगे भाई। ना तो मैं उसे रोक पाऊंगा आने से, क्योंकि जब तक पिता ही ना चाहे कोई यहाँ आ ही नहीं सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा खिंचाव अपनी सामर्थ पर है, पहला खिंचाव अपनी सामर्थ पर है। अब तीसरे खिंचाव की बारी है जो छटनी कर देगा। आमीन। लोग छोड़ कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वो उपरोटी कोटी तक नहीं आ पाएंगे। वहां पर आने के लिए वो छोटा मोटा विश्वास नहीं चाहिए भाई। वहां आने के लिए ऐसा चलता फिरता विश्वास नहीं चाहिए। हम सब कुछ करेंगे और फिर चलेंगे, ऐसा वाला विश्वास यहाँ नहीं चाहिए। आमीन। आप बिल्कुल अलग कलीसिया हैं। आमीन। खुदा ने अलग बुलाया है आपको। परमेश्वर आपको बाहर बुला रहा है। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए बुला रहा है। आमीन। उसने सीधे बोला था मैं तीसरे दिन पहाड़ पर आ रहा हूं, अपने आप को पवित्र करो। तो कोई भी अपवित्र जन उस पे चल नहीं सकता है। आमीन। तुम पृथ्वी के कई हिस्सों में जाओगे और राजाओं और शासकों और अधिपतियों के लिए प्रार्थना करोगे। तुम संसार भर से भीड़ की भीड़ को प्रचार करोगे। हजारों हजार तुम्हारे पास सम्मति लेने आएंगे। तुम्हें उनको बताना होगा। वो दूत का सीधा संदेश स्वर्ग से कलीसिया के।
तुम्हें उनको बताना होगा उनके विचार स्वर्ग में उनके शब्दों से कहीं अधिक आवाज में बोलते हैं। आप जो दिल में सोचते हैं ना, आप यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्त्री अपने मन में ये कहती थी। मतलब कलीसिया स्त्री अपने मन में ये कहती थी, अगर मैं वस्त्र भी छू लूंगी, आमेन, और उसका विश्वास आगे बढ़ा और विश्वास एक दृश्य बन गया, आमेन, और दृश्य वास्तव में क्या हुआ, आमेन, उसकी चंगाई के लिए एक वरदान था, है? तो आप अपनी चंगाई अपने हृदय में सोच के ले सकते हैं, आप पवित्र आत्मा हृदय में सोच के ले सकते हैं, क्योंकि जो विचार आपके होते हैं वही आप होते हैं, आमेन। यहाँ चल क्या रहा है, आमेन, यहाँ से आपने वो सारी चीजें बाहर करी, आमेन। हर एक गंदी चीज दुष्कामना हृदय में से आती है बाहर और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो वचन भी तो हृदय से आना चाहिए और आदमी को पवित्र करना चाहिए, आमेन, क्योंकि पिंडुकी तो अंदर से बाहर की ओर साफ होती है, आमेन। कलीसिया अंदर से बाहर की ओर साफ होनी चाहिए, आमेन। वैसा नहीं कि फकी फरीसी हो, तुम पर आए तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हो, हैं, अंदर नहाते तक नहीं, कब्र में पड़ी हुई हड्डियों, ऊपर से कब्र का खोद दिया चूना, उस पे लगा दिया घेरू और दो पेड़, ओह ऊपर से तो बड़ी जम रही है, नहीं खोद के देखो अंदर क्या है, हैं? बालों का गुच्छा, सड़ी हुई देह, यही चर्चों की हालत है, आमेन। बढ़िया सा फर्श, बढ़िया सी लाइट, बढ़िया सी गाय मंडी, अंदर सड़ांग, आमेन। किसी भी चर्च में जाकर के वहां की एक लड़की देख लीजिएगा, वो पूरी कलीसिया का रिप्रेजेंट करती है, आमेन। सपोज बहुत करती हैं चर्चेस की लड़की, सपोज कीजिए, तेरा सपोज स्वर्ग में दिखाई देगा, जब खुदा कहेगा सपोज कर, तू अंदर जा रही है, फिर क्या करेगी तू, आमेन। भाई रॉबिन्सन, हम अपने बाल इसलिए कटाते हैं क्योंकि हमें बड़ी गर्मी लगती है, तब क्या करोगी सिस्टर, नेक में तो इससे भी ज्यादा गर्मी होगी, वहां कहां कटा पाओगे, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हें जाना है और लोगों के लिए दिव्य चंगाई का वरदान लेकर जाना है, उनको बता दो उनके विचार ऊपर, हालेलुया। मैं आप जाऊंगा थोड़ा सा, हालेलुया, और मैं थोड़ा सा बस शाम को थोड़ा आनंद मनाऊंगा, थोड़ी ताश पार्टियां, ये अंदर से आ रहा है, उन्हें बताओ खुदा की ये आवाजें गर्जन कर रही हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, पलंग पे पड़े सोच रहे हैं, घर वालों को धोखा दे के सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो ऐसा है नहीं, कुछ छुपा हुआ है। अरे आप जब सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो तो उसका तो 7 कैमरों का चलन चल रहा है, एक ही पर्दा पर 7 आंखें बनी है, प्रेज़ गॉड। उनके शब्द कई ऊंची आवाज में बोलते हैं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आप, ओ क्या ये अद्भुत नहीं, आमेन, आमेन, देखिए, हालेलुया, ताली बजाना जारी रखो। और आगे वह बात है कि तुम्हारी सेवकाई में एक समय आएगा, तुम्हारे भाई बहन को अभी भी बता रहा है वो दूत, 7 मई 1946, यही वो दिन है जब पहली बार इजराइल को इजराइल बनाने के लिए लेटर जारी हुआ था, 7 मई 1946, 48 में वो राष्ट्र बन जाएगा। 2 साल जद्दोजहद हुई थी, लेकिन जिस दिन दूत ने बड़ा भ्रम से बात करी है, उसी दिन परमेश्वर ने इजराइल पर भी उस लेटर को जारी किया था कि अपने देश लौट जाओ। 7 मई 1946 का दिन था, जिस दिन इन लोगों ने ये घोषणा कर दी कि उसे राष्ट्र बनाया था, आमेन। आप मेरे साथ हैं? और आगे ये बात है कि तुम्हारी सेवकाई में एक समय आएगा जब दर्शन तुम पर लोगों के दिलों में छिपे हुए भेदों को प्रकट करेंगे, जो उन्हें चंगाई प्राप्त करने में बाधा डाल रहे होंगे। ध्यान करो, सामरिया में कुएं पर स्त्री आई थी, यीशु ने उसे तब तक बातचीत की जब तक कि उसकी आत्मा से उसने संपर्क नहीं साध लिया, तब फिर दर्शन के द्वारा उसने देख लिया कि उसकी समस्या कहां पर है। आज पति की हुई लड़की की समस्या कहां पर है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैन डीकन्स कहां है, आसस भाई लोग साइड में रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि पवित्र आत्मा का सम्मान करने के लिए खड़ा है, आमेन, क्योंकि मेमने के बीच में रहेंगे। याद रखिए, कोई भी मोबाइल हाथ में ले, मोबाइल बाहर फेंके जब से, आमेन। कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए, एक भी दुष्ट आत्मा या दिखनी नहीं चाहिए, बता रहा हूं, बहुत बड़े खतरनाक युग में आ गए हैं। या तो खुदा आपसे खुश हो जाएगा
और आपको आत्मा से भर देगा। आपसे कोई मतलब नहीं आप कितनी गलतियों पर हैं। आपके विचार ये रहना चाहिए कि मुझे परमेश्वर आपका आत्मा चाहिए। आज कुछ हो जाएगा बताओ। ये संदेश है और ये उस दूध की आवाज है, और अगर ये आवाज तब थी तो ये आवाज आज भी है। ये रिजल्ट वही लाएगी। आमीन। मैं बोलूं इससे या भाई मार्टिन बोले इससे या भाई गुड्डू बोले इससे, इसका काम है आवाज आगे बढ़ाना। उसने कहा जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। तब इस स्त्री ने उत्तर दिया मेरे पास कोई पति है ही नहीं। यीशु ने उत्तर दिया तूने सही कहा क्योंकि तेरे पास कोई पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और जिसके साथ तू अबे में तेरा पति नहीं है 6 कलेसिया का 5 हो गए, और जिनके साथ अभी कलेसिया है वो भी पति तुम्हारा नहीं है। कुएं पे खड़ा है वो 7वां है, जिसे अभी अपनाया नहीं गया। इस बात ने स्त्री को चौंका दिया। उत्तेजित होकर बोले श्रीमान मुझे लगता है कि तुम एक नबी हो। यूहन्ना 4:19 से। आमीन। ऐसा ही तुम्हारी सेवकाई में भी होगा। तुम सत्यनिष्ठ बने रहे तो किसी के भी दिल के हृदय के विचारों को जान जाओगे। यहाँ पर स्वर्गदूत थोड़ा रुका। उसने बिल को ये मौका दिया कि उसके अपने संदेह को फिर दोहराए। श्रीमान मैं नहीं जानता ये सब कुछ मेरे जीवन में कैसे होगा। मैं गरीब हूँ, अशिक्षित हूँ, मुझे नहीं पता ये सब क्या। ध्यान दे, इससे ज्यादा बिल और क्या बोल सकते थे। उन्होंने ठीक सामने खुदा के पास से आया एक संदेशवाहक खड़ा था। एक जबरदस्त कार्य अधिकार के साथ आया था कि वे विलियम ब्रैनम इस बात के लिए ठहराए गए कि दिव्य चंगाई के एक वरदान को लेकर संसार के लोगों तक जाएं। ये लगभग पूरी तरह से असंभव सा लग रहा था। ये बड़े अद्भुत महसूस कर रहे थे। फिर भी उनके हृदय की गहराई में कुछ था जो वचन के सभी लेखों के विचार से हिला हुआ था। उन्होंने जिन्हें स्वर्गदूत ने इतनी निपुणता के साथ प्रयोग किया था, वचन के वे लेख जिनके द्वारा बिल्कुल अजीब विलक्षण जिंदगी की कुछ मायने थे, ताकि उनकी जिंदगी कुछ मायने थे, फिर भी वे छिड़क रहे थे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, स्वर्गदूत रहेगा। इससे पहले बिल ने इस निर्णय को जकड़ लिया, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो फिर मैं जाऊंगा। ने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कितना शिक्षित हूँ, कोई दिक्कत नहीं मैं कितना गरीब हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास कपड़े नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा। आमीन। संदेश नीचे आया था भाई बहनों। आमीन। संदेश भाग नीचे आया था भाई बहनों। मैं कह रहा हूँ विश्वास नीचे आया था और विश्वास बोला मैं जाऊंगा, मैं चंगाइयों के साथ जाऊंगा। मैं जाऊंगा और अगर वो जाएगा मैं भी जाऊंगा। हालेलुया। अभी मैं उड़ीसा और इस साइड से आया हूँ। एक शानदार समय रहा। खुदा बरेली से छोटे से सेवकाई को आगे लेकर गया। मैं भी अशिक्षित हूँ, एक गरीब हूँ, कोई योग्यता नहीं, लेकिन भाइयों ने बोला, रातों रात मीटिंग की, बोकारो में, यहाँ वहाँ फटाफट मीटिंग को का अरेंजमेंट हुआ। बोले हर तीसरे महीने में आप बोकारो आ रहे हो, उड़ीसा आ रहे हो, आपको आना होगा ताकि जवानों को तैयार किया जाए। तो मुझे जाना होगा। अगर वो साथ है मैं तेरे साथ जाऊंगा। जब मैं पढ़ रहा था मैंने प्रभु मैं नहीं जा पाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास और प्रचारक हैं, हमारे पास पढ़े लिखे प्रचारक हैं, हम उनको कॉल करेंगे, मैं उन्हें भेजूंगा। बड़ी योजना चलाई थी। मेरे पास यही संदेश लौटा, जाओ किताब के उस पन्ने पर जाओ। और मैं वहां आया और वहां लिखा था मैं जाऊंगा। अगर हो जाएगा तो मैं काम करूंगा। क्या ये अद्भुत नहीं? विश्वास बोलता है। हालेलुया। ओ क्या इस समय था। आमीन। हालेलुया। ओ मैं इसको एक स्त्री की प्रार्थना से जोड़ूंगा। आमीन। यूहन्ना की मम्मी इलीशा की प्रार्थना। आइए पहला लूका ही करता है। ओ ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। आमीन। उसका 45वां पद। आमीन। ये आने वाले समय के लिए प्रार्थना थी। और धन्य है जिसने विश्वास किया। कौन धन्य है? धन्य है जिसने विश्वास किया। आमीन। कि जो बातें प्रभु की ओर से की गई हैं वे पूरी होंगी। जो बातें प्रभु की ओर से की गई हैं आपसे, रैप्चर होगा, वे बातें पूरी होंगी। एक पुनरुत्थान होगा, ये बातें पूरी हो रही है नहीं, उन्होंने कहा था पूरी होंगी। फ्यूचर में किया गया वादा है आपसे।
जो बातें खुदा ने कही हैं। कौन से पद में लिखा है ये? है वो पहला 4-5 था, याद है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की एक सेवकाई और थी, पितरों के मन को पुत्रों की ओर फेरना। ये पहला 4-5 का भाग था, क्योंकि 45-4-5 होता है, 45 पद में है ना। तो क्या कह रही है कि जो बातें लिखी गई हैं, यही है। देखिए फिर से पढ़ रहा हूं। धन्य वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से की गई हैं और से उससे कही गई वे पूरी होंगी। यूहन्ना के लिए जो कहा गया, जो बाकी ले गया, पूरी कब होंगी? 4-5 के लास्ट पहला में, जब पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरा जाएगा। आमीन। वो पाठ था पितरों के मन को पुत्रों की ओर फेरना, और ये वाला भाग है पुत्रों के मन को वापस पितरों की ओर, चेलों की शिक्षा की ओर, वापस पेंटिकुस्त की ओर, वापस इफिसियों की ओर, वापस 5 प्रकार की सेवकाई की ओर, वापस एक और कलीसिया की ओर। वो विश्वास फेर देगा। हालेलुया। ये बातें पूरी होंगी। आमीन। विश्वास बोलता है। अचानक बिना क्यों कर सुना? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ खुदा का धन्यवाद। हालेलुया। याद रखिएगा, आप विश्वास बोला, उसने कहा एक प्रचारक का काम कर भाई बहन से, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने हैं? और भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें? मैं जाऊंगा, भेजा गया था, जाओ लेकर जाओ दुनिया में संदेश, और ना भेजे जाए तो क्यों कर प्रचार करें? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ही समय, समझ रहे ना आप? ओ आपसे वादा किया गया था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, और इसको मैं यह जोड़ता हूं, इस प्रार्थना को मतलब मैडम की एक और कमीशन के। देखिए, ओ खाली ना रुके भाई। अधिकार उसने उस दूसरी बात पर गौर किया जो आवाज ने बोला था। आखिरकार उसने उस दूसरी बात पर गौर किया जो आवाज ने बोला था। उसी तरह तुम एक संदेश के साथ भेजे गए हो। क्या बोला? 45 बता रहा था, बातें पूरी हूं, जो उसकी दूसरी आमद को पेश करेगा। एक संदेश के साथ तुम भेजे जा रहे हो जो यीशु मसीह की दूसरी आमद को पेश करेगा। फिर मसीह की दूसरी आमद पर विश्वास करते थे। डॉक्टर डेविस को इसके विषय में प्रचार करते हुए नए नियम में से इसने इसके विषय में पढ़ते हुए सुन चुके थे, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी और सेवकाई का सभी युगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना से क्या लेना देना है? आमीन। क्या ये अलौकिक ज्योति जो नदी पर प्रकट हुई थी एक चिन्ह है? क्या वह किसी भी तरह से मसीह की दूसरी आमद से जुड़ा हुआ है? क्या समय करीब आ रहा है? उस आवाज का तात्पर्य क्या था? आमीन। जब उसने ये कहा था तुम एक संदेश के साथ भेजे गए हो, एकमात्र संदेश जो उसके पास था वह था बाइबल पर विश्वास करो। क्या संदेश था? बाइबल पर विश्वास करो। और इसी से प्रेरणा युक्तों के गाना लिखा गया, केवल विश्वास, केवल विश्वास, सब कुछ संभव है, केवल विश्वास। और शायद हमारे युग में ये बात खुदा ने करके दिखा दी है ना। हमारे पास गिनती भी नहीं है कितने मुर्दे जीवित हुए सिर्फ के अंदर। हमें तो आज तक यही नहीं पता कितनी बैसाखियां और कितने ये सब उठ गए थे। हमें ये तो सिर्फ आधारशिला थी संदेश है ना। लेकिन सोचिए तुरंत क्या करने वाले, जब एक दूत ऐसा बोल दे कि एक दुनिया की सृष्टि हो जाए, तो सोचिए महारानी बोलेगी तो क्या कुछ ना होगा। आपको वहां तक आना होगा। ये कमीशन मेरा देने वाला दूत है, तो कमीशन देने वाली दुल्हन कैसी होगी सोचिए। आमीन। चलती फिरती होगी, सब कुछ करती होगी जी? नहीं, आपको काट कर बाहर निकाला गया दुनिया से। आमीन। आप खुद के नहीं हो। आमीन। बाइबल बताती है कोई मेरे से खा नहीं सकता जब तक पिता ना खींच ले। और अगर खुदा नहीं खींच पा रहा है आपको, तो आप वो व्यक्ति नहीं है जिसको खींचा जाना है। आमीन। खुदा फालतू में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा आपके ऊपर, बिल्कुल भी। आमीन। फिर कभी भी ये बात नहीं है मैं आऊं, मैं अपनी टेक्नोलॉजी अपनी बुद्धिमत्ता से आऊं और दिन भर एक तालाब के पास खड़े हुए पेड़ के पास आके कहूं मछलियों आओ मैं तुम्हें पेड़ पे चढ़ने की जानकारी देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं पेड़ पर चढ़ते कैसे हैं। भाई मेरी तो टेक्नोलॉजी खराब है, मछलियां पेड़ पर नहीं चढ़ती। इसलिए मसीहत का दायरा ऊट पटांग ना समझाओ। खुदा खुदा है, और जिस खुदा से अब आप मान मिलने वाले हो वो न्यायी है। आप ऐसे सीधे साधे खुदा से मिलने नहीं जा रहे हो। अब आप उस खुदा से मिलने जा रहे हो जिसकी आपकी जवाना है। तो
जीतते खुदा के हाथ में पड़ना बड़ा भयानक है। आप देख रहे हो कुछ समय से संदेशों का रूप भी बदल गया है। आमीन। आपके अंदर से वो सारी चीजें बाहर निकाल रहा है। आमीन। किसी को तो वो स्वर्ग लेके जा रहा है, तो हमें हमें फर्क नहीं पड़ता। आमीन। लेकिन हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप रहना जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक संदेश के साथ नीचे आया हुआ एक व्यक्ति, हालेलुया। क्या इसका आना फिजूल था? क्या आपके विचार जो आप सोच रहे हैं फिजूल है? मेरे भाई बहनों, सिर्फ 2 लोगों की फास्टिंग और प्रेयर ने आज कलीसिया के संदेश को चेंज कर दिया है। सोचिए पूरी कलीसिया की फास्टिंग और प्रेयर क्या करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान यहाँ तक कि पास्टर तो कोई फास्टिंग में नहीं जाने देता था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा का धन्यवाद है, हालेलुया, कि हमारे बीच में कुछ जवान बहनें और कुछ भाई लोगों ने निर्णय लिया, या कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में वो बात सही कहते हैं। मेरे पास अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि भाई फास्टिंग के समय भूख और प्यास भी नहीं लगती। पहले सिर दर्द होता था, क्यों? क्योंकि दुष्टात्मा परेशान होती है, वह नहीं चाहती आप खुदा की आज्ञा का पालन करें, आप उपवास में चले जाएं। आमीन। जब दानियल ने देखा केवल 2 वर्ष रह गए, 68 साल यहाँ रहते हुए हैं, बाइबल बताती है उसने टाट बिछा लिया, उसने अपने कपड़ों पर राख डाली, उसने अपने बालों पर राख में नरम बन गया। आमीन। और वरदान मांगने लगा, वह उपवास में चला गया, प्रार्थनाओं में चला गया। खुदा मतलब क्या इरादा है आपका? कलीसिया को कितना अधिक इन बातों में लौटना है। जब आप जानते हो हम अंतिम समय में हैं, सब खत्म हो रहा है, सरकारें उलट पुलट हो रही हैं, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि नबी ने कहा है। आमीन। कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगी, कोई अच्छे दिन भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं होने वाला, 3 और बुरे आ रहे हैं। आमीन। जाओ अपने बच्चों के प्रति चिंता करो, अपनी पत्नी के प्रति चिंता करो। आमीन। अपने पति के प्रति चिंता करो। याद रखिए, अच्छी पत्नी खुदा की ओर से है, अच्छा पति परमेश्वर का वरदान है। आमीन। अरे ये तो बेचारा काला सा दिखता है, इसके तो बाल उड़ रहे हैं, इससे कौन शादी करेगा? हैं? आपने परमेश्वर की कृति करूंगी। अरे ये तो बड़ी बहन बेकार सी बहन है, मोटी सी है, वैसी सुंदर नहीं है जैसी कि रुबीना सुंदर है, वैसी सुंदर नहीं है जैसी जैकलीना सुंदर है। ओ, आपको हमेशा नरक सुंदर ही दिखाई देगा। आमीन। खुदा के बच्चे नरक की संतान नहीं है जो सुंदर दिखाई दे, परमेश्वर के बच्चे सच्चे हैं। आमीन। कैसे भी दिखते हैं इससे कोई मतलब नहीं, उनके 2 बड़े दांत हैं, जब वो बिल्कुल गंजे हैं, वह खुदा के बच्चे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को आपकी सुंदरता से लेना देना नहीं है, परमेश्वर को आपसे लेना देना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास होता है। आमीन। याद रखिएगा, कलीसिया विश्वास में बोल चुकी है और ये बातें हो चुकी हैं। आमीन। कौन थी एलिशा? आमीन। कौन थी? एक स्त्री कौन है? कलीसिया। कलीसिया से पहले आए। आमीन। कलीसिया ने भविष्यवाणी की है, कलीसिया ने बातें की है, क्योंकि संदेश वाहक आ रहा है। आमीन। यूहन्ना आ रहा है, क्योंकि 6 मंथ हो चुके हैं। आमीन। और अगला वाला दूसरी तरफ है। आमीन। मरियम के पास आ गया। हालेलुया। 7वें वाले महीने से शुरुआत वहां से हो गई, 6ठे वाले महीने की शुरुआत यहां से हो गई, 7वीं मोहर उधर है, 6 मोहर इधर है। आमीन। इनके बीच में एक फासला है। आमीन। ये लोगों ने समझ सिर पड़ी। मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो दूध आया, वो बताया। आमीन। एलिशा और मरियम के बीच में एक फासला, दोनों कुटुंबी हैं। 6ठी मोहर 7वीं मोहर दोनों कुटुंबी हैं। 6 मोहरों के दूध और 7वां दूध का मोहर कुटुंबी है। वो कलीसिया जो आरंभ में थी, ये कलीसिया कुटुंबी है। इनके बीच में एक फासला है। लेकिन 6ठी कलीसिया काल लिए हुए बैठी कलीसिया ने प्रार्थना की है, ये बातें पूरी होंगी। कहाँ? उधर, इधर नहीं। ये तो बुजुर्ग के विश्वास को यहाँ लाने वाला है, लेकिन उधर वाला यहाँ वाले के विश्वास को उधर फेंकने वाला। आमीन। समझ रहे ना कलीसिया? ये है संदेश। आमीन। तीसरा खिंचाव नीचे आते ही सारी चीजें कॉमन कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कलीसिया है, इन सारी चीजों को ला रहा है। बाप पिता अपने बच्चों के पुनरुत्थान के लिए आमीन आया। एक पिता अपने बच्चे के पुनरुत्थान के लिए वो आया। मेरी बेटी मर गई है, उस पर हाथ रख। क्या हाथ रखने से होगा कुछ? हाथ एक सामर्थ को दर्शाता नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी कलीसिया? 12 वर्ष से एक लड़की है जो 12 वर्ष की हो चुकी है। आमीन। उसके पास में सारी योग्यता है, तो एक इजरायली लड़की है, वह सारे के सारे नियम जानती है। आमीन। लेकिन प्रभु क्या होगा? अब मर गई है। व्यवस्था को खोलो
आमेन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप मेरे साथ हैं? रानी कलेसिया गई। हाँ भाई रॉबिन्सन क्या कह रहा है? जी हाँ 12 गोत्र तो थे वो। याकूब के 12 बच्चे थे, 12 गोत्र गए, यही है ना? आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस दिन लड़की पैदा हुई थी उसी दिन इस कलेसिया को लहू बहने की बीमारी हुई थी, क्योंकि ये भी 12 वर्ष की है, उसे भी 12 वर्ष से ही लहू बहना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लड़की पैदा हुई तो बीमारी भी स्टार्ट हुई। बीमारी क्या थी? व्यवस्था पाप की पहचान कराती है। गलती की मेम ना लाओ, 12 वर्ष से लहू बह रहा है। आमेन। वैदों को दिखाया। वैद कौन? वो लेवी। आमेन। याजकों को दिखाओ, यही तो बात है ना कोड़ियों के लिए, है ना? क्या कहते हैं याजक डॉक्टर होते क्या? आमेन। ये कौन थे? ये उस समय के वैद थे। आमेन। क्या खुदा ने नहीं कहा था क्या उससे बोल एक्रोन के बाल जब उनके पास पूछने के लिए भेज रहा है? क्या योवा नहीं? यहाँ कोई वैद नहीं कि मेरे लोग चंगे होते? कहाँ होंगे? भवन में। आमेन। याजक को दिखाओ अपने कार्य। आमेन। मैं जा रही थी, रुपया पैसा लगा रही थी, मैं मेमने ला रही थी, मैं और सामान ला रही थी, मैं चंगी नहीं हो पा रही थी। आमेन। क्योंकि युग दूसरा था, संदेश दूसरा था। एक दूत नीचे आया और कमीशन दिया। तुम्हारे विचार स्वर्ग में बहुत आवाज करते हैं, और खुदा ने उस विचार को जाना जो ये कह रहा था, यदि मैं उसकी वस्त्र को छू लूंगी, मुंह से नहीं, वही खुदा जो तंबू के बाहर खड़े होकर देख करके कहता है सारा क्यों हंसी? सारा मन में ये कहकर हंसी, और ये स्त्री भी मन में ये कर रही थी। बहुत पैसा लगा दिया था, बहुत याचकों को दिखा दिया था, अब की वो सही भवन में आ गई थी। ईरानियों के अनुसार वे हाथ का बनाया हुआ भवन नहीं था। वे अब तक हाथ के बनाए हुए चिकित्सालय में जा रही थी, तंबू में जा रही थी, कुछ नहीं हुआ। आमेन। अब वो उस भवन में आ गई जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था। वे उस महायाजक के पास आ गई जो स्वर्ग से आया था, जिसे हम अपनी निर्बलताओं सहित छू सकते। आमेन। और उसने याजक को नहीं छुआ, उसने तो वस्त्र छुआ। आमेन। क्योंकि वो मन में ये यकीन कर चुकी थी और विश्वास। ओ परमेश्वर, क्या किसी के गुप्त विश्वास को बाहर लाने के लिए यह है कि लड़की को मारना जरूरी है? ये कैसा परमेश्वर है? क्या किसी स्त्री को विश्वास पर लाने के लिए 5 पति करने चाहिए? आओ, कैसा अजीब परमेश्वर है? किसी स्त्री को लहू बहने की बीमारी कर देता है, विश्वास को बाहर लाएगा। इन बातों को कहने के लिए कि पेड़ को तो आशा है, यदि उसका ठुट सूख जाए, वर्षा का पानी पी करके फिर से निकलेगा, ओ हमारा क्या होने वाला है? इस विश्वास को लाने के लिए उसके बच्चे मारना जरूरी है, उसकी संपत्ति लुटना जरूरी है। ओ जरूरी है तो है, ये खुदा है। क्या नौकरी जाना जरूरी था, है ना? क्या माँ पाए? ये खुदा है। अब क्या करेगा पता नहीं, है ना? सुकून की जिंदगी चाहते हो, है ना? मिलेगी जब तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम कभी सोच नहीं सकते हो। खुदा ने वो रखा है तुम्हारे लिए, इसलिए यहाँ के दुख और तकलीफ, यहाँ की परेशानियां, यहाँ की दिक्कतें उस महिला के सामने जो प्रकट होने वाली है, कभी नहीं चलो क्यों वायु भरवाता है? थोड़ी देर तकलीफ है। आमेन। किसी की लड़की गायब हो गई, इसमें खुदा की कौन सी महिमा होगी? लेकिन होगी, हम नहीं जानते। बोला गया वचन विश्वास को बाहर लाएगा। मेरा खुदा यह करने के लिए सामर्थ्य, ये गुप्त विश्वास, यही विश्वास एक दिन चेंज हो जाएगा। यही विश्वास एक उठाए जाने वाला विश्वास बनेगा। यही विश्वास पुनरुत्थान से बीमारों को निकाल के लाएगा। यह एक गुप्त विश्वास है जो खुदा ने दिया है। विश्वास बनाया नहीं जाता है, विश्वास मिलता भी नहीं है मार्केट में। विश्वास लिया नहीं जाता किसी से, है? विश्वास तो होता है।
अंदर ही होता है। आमीन। लेकिन जब आप सुनते हैं खुदा के कलाम से, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब वचन जो कि आत्माएं आता है, प्रकाश में मंडराता है, तो विश्वास जो कि सोया होता है जाग जाता है। और जब जाग जाता है तो सीन पे आता है, मेरी लड़की बीमार है, मुझे जाना चाहिए, मेरी लड़की बीमार है, मुझे जाना चाहिए। आमीन। तू तो बाद में जाएगा, लेकिन विश्वास जो वहां खड़ा है वो जानता है तू आ रहा है। आमीन। और जब तक वो गया लड़की मर गई, इसमें क्या मानता है? इसकी लड़की मरे और खुदा मानता दिखाए। आमीन। हालेलुया। लेकिन अगर तू उस पे हाथ रख देगा, मेरी बेटी जो मर गई है जीवित हो जाएगी। आमीन। 12 गोत्र गए, लेकिन जब जीवित होने वाली है, जो ऑलरेडी मरी हुई थी सालों से, बेटों की रोटी कुत्तों को कहाँ डाल रहा था, चिंता नहीं कर रहा था, लेकिन वो मरे हुए लोग, आमीन, पौलुस के युग में, आमीन, उनके लिए दरवाजा खोला गया और वो मरे हुए लोग जीवित हो गए। आमीन। व्यवस्था में सब हम मरते हैं और मसीह में जीवित ने कहा आपको वचन के दायरे से ही आना चाहिए, और वचन ही, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ निकलेगा वही टफ है। इसलिए मैं क्यों बकवास बोलूं, फ्रैक्चर ना हूं। दूध और लत्तों पत्तों की बातें अगर होऊंगा तो वही करेगा कलेसिया में, जो चर्चों के पात्र ने बताया है, और कलेसिया के पास सपोज रह जाएगा, तो सपोज खामोश करवा देगा। बड़े बड़े चर्चों के जिन बच्चों को हमने सिखाया था वो आके हमें सपोज बताए, क्योंकि स्पिरिट है आपके पास, है ना। ओ कह रहा है, मैं आपसे कहीं से बताऊं, होशे 4 होशे 5:4। ये कौन सी आत्माएं देखी आपकी तरफ से पढ़ा जाए? उनके काम उनको अपने परमेश्वर की ओर नहीं फिरने देंगे किसी कीमत पे। क्यों? क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते। ये आत्मा लौदीकिया कलीसिया काल में भी है, क्योंकि ये परमेश्वर को और ये नहीं जानते हैं। छिनाला व्यभिचार की आत्मा को कहते हैं। जब आप दुनिया के साथ में ना रंगरलियां मना रहे हैं, तो आप संसार के साथ में व्यभिचार कर रहे हैं, और छिनाला करने वाली आत्मा, व्यभिचार की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है। आमीन। आपको ये आत्मा खुदा की ओर फिरने नहीं देगी, लेकिन फिरेंगे कैसे, है ना, इसके लिए खुदा ने बताया। जवान अपने आप को कैसे स्वच्छ रखेगा? खुदा से चितौनियां पाकर। आप जाइए उपवास में प्रार्थना करिए, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आपके ऊपर जय दे देगा। अगर आप अपने आप को नहीं जीत पाए, आप रस्ते में नहीं जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोच रहे हैं? ये आत्मा हमारे पास आती कहाँ है? बहुत सारे भाई बहन कहेंगे हमने बैप्टिज्म दिया ब्रदर, हमारे पास ये आत्मा भी नहीं है। हम अभी भी बकवास में, टेलीविजन, मोबाइल में हैं। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है भाई, कभी कभी मेरे पर तो ठीक आत्मा नहीं जा रही। आमीन। भाई बहनों से पूछा था एक दिन, मैं हूँ, भाई बहन मुस्कुराए, बोले ये आपको अनुवांशिक मिली है, बाप दादाओं से आई है। आपके दादा में था, वो आपके पिता, फिर आपके अंदर, और ये जिद बनेगी आत्मा जाने वाली नहीं। कितना ही हम आप पर तेल उड़ेल ले, समझ रहे हैं? कितना ही मैं यहाँ सुसमाचार सुनाऊं और दुष्ट आत्माओं को फिनिट करूं, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा देखे ना, फिनिट डाला बेहोश हो जाते, मरते मराते नहीं, थोड़ी देर में उन्हें बेहोश आया। यही दुष्ट आत्माओं का है। जब यहाँ चर्च में आएंगे आप तो स्वर दो, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, सब चल रही है। आमीन। सो जाएगी वो आत्मा, आप बड़ा अच्छा सा फीलिंग्स आएंगी। ओ हम खुदा के बच्चे, ओ हमें इतना विश्वास करना चाहिए, ओ हमें ये करना चाहिए। सो गई और आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद नशा उतरा उसका, वो फिर अभी हुई, उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ, आ गई वो। आमीन। ये आपको अनुवांशिक मिली है, ये जाति मिली है, पापा से मिली है आपको, और आपके पापा को नक्कर दादा से मिली। यही है। आप कोड जानना चाहेंगे, कोड दे दो, लेकिन ऐसे ही बोला। आमीन।
हर आत्मा से बड़ी बुरी तरह लड़ा हूं मैं, बहुत सारी ऐसी मेरे अंदर थी भयंकर, लेकिन रात में भयंकर तरीके से। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं सुई की नोक के बराबर भी आप कोई भी कालिक स्वर्ग नहीं ले जा पाएंगे। तब ले जा नहीं पाएंगे तो उपाय क्या? और खुदा से गिड़गिड़ाते रहते हैं, तुम कैसे कब इस जय पाए हैं? ओ मुझे लगता है मैं जय पारी बहुत सारी आत्माओं पर जय पाई है। मैं पहली बात तो प्रार्थना ना करने वाली आत्मा पर जय पाई। खुद पास्टर प्रार्थना नहीं कर रहे चर्च के अंदर में, यही नहीं बहुत जगह ऐसा हाथ देखा है, क्योंकि पास्टर को अपने आप को सबसे अलग करना है। उसे ना खट्टी दाग खानी है ना ऊटपटांग दाग खानी है, समझ रहे हो? वे नाज़िर है, उसे अलग करा गया है सब चीजों से। और पास्टर की हालत तो बस बनता है, सीधा मोटरसाइकिल लेके घूमता रहता है लोगों को लेके, इधर विजिट और उधर विजिट। अरे कभी कभी अपने आप को भी विजिट कर ले। और डिनोमिनेशन की ये पूरी आदत, खुद को विजिट नहीं करेंगे हैं, आप पर उंगली उठती रहेगी। अरे जब आप ही पवित्र नहीं हो पा रहे हो यार, तो कल से कैसे हो जाएगी? हैं? अपनी पत्नी बस में नहीं आ रही आपके, आप कह रहे हो कलीसिया को सबको बस में है? कहा था ना, हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, मैंने पढ़ा था, लेकिन हम खुद कंट्रोल नहीं रहते। हमें यहाँ आने से पहले आपको कितनी प्रार्थना करनी चाहिए? यहाँ आने से पहले कितना आपको वो करना चाहिए? हमें कितने अधिक प्रचारक अपने घर में ही दिखाई देने लग जाएगा कि हाँ ये करता है, यहीं से ही हो जाएगा दायरा शुरू। और पास्टर और उसका क्या चक्कर है? टूट करके कहीं दूसरे चर्च में ना चले जाए, तो पढ़ाए इस चक्कर में दूसरे चर्च ना चले जाओ, उड़ती की चाह। अरे यहाँ बैठाने से कूड़े को क्या फायदा? तुम्हें क्या बताया गया था? पौलुस कहता है मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा और खुदा ने बढ़ाया। कलीसिया अगर बढ़ नहीं रही है भाई बहनों, तो उठ कटा रहे हैं। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा का वही अभिषेक पा करके बार बार वही संदेश सुन सके, ऊट कटारे उगाती है तो श्रापित और जलाई जाने पर है। नहीं बचेगी ये कलीसिया, नहीं जा रहा कोई रफ्तार में। कैसे जा रहा है? अपने आप के लिए इंडिविजुअल जाओ, तीसरा खिंचाओ, मती छे है व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के लिए जाना होगा आपको। बहनों आप सिर्फ 3 महीने इस लायक हो जाए, मैं जाऊँ खुदा आपको किसी चीज से महरूम नहीं रहने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देख रहा था एक लड़की है 17-18 साल की है, उन्होंने खाटू श्याम के साथ ऐसा प्यार हमें ये देखिए, कोई लड्डू गोपाल से कर लेगा। हाँ देख रहा हूँ कि कैसे भगवान है। भगवान तो परम पिता होता है, एक बेटी अपने बाप से शादी कैसे कर सकती है? कर सकती है क्या? तो हम दुल्हन प्रतीक में है, याद रखिए दुल्हन का प्रतीक दिया गया है। मैं मसीह और उसकी कलीसिया के बोला ना, याद रखिएगा आपकी शादी किसी बच्चे गोपाल और पेड़े गोपाल से नहीं होगी, हाँ जीवित आत्मा से हो। इसलिए वैसे ही पवित्र बनो तो वो है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार है भाई बहनों? अगर ऐसा कुछ हो गया छूटने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि परमेश्वर का सच्चा वचन आपको मिल रहा है। आठवीं लल्लू पत्तों की बातें नहीं करता मैं, साफ साफ होगा है। और नाचे कलीसिया में नाचे गाए, वचन होगा इतना सा, गाने होंगे इतने ढेर। आपको पता है लंबी लंबी सभाएं कलीसिया की हत्या करती हैं, लंबे लंबे गाने कलीसिया को मार देते हैं। या तो लंबा लंबा संदेश हो तो लोग बैठे, तो क्या बात है? आमीन। संदेश ज्यादा खाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विटामिन सही है। देखिए अभी देखा आपने? आमीन। ओ खुदा का धन्यवाद। देखिए पुनरुत्थान के लिए आया एक स्त्री 12 वर्ष से परेशान, उसने सुना था, आमीन, उसने विश्वास किया था और विश्वास अपने कान पर आ गया। आमीन। उसने विश्वास किया। विश्वास आया कैसे? सुनने से। ये कौन है? ये यीशु मसीह है। ये क्या करता है? अभी लाजर ने किया, इसने वो किया, इसने ये किया, ऐसा करता है। उसके अंदर भी जब मेरे अंदर 12 वर्ष से 9 महीने की बीमारी है, क्या मेरे लिए भी ये करेगा? विश्वास आया और विश्वास का आने पे मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ चर्च। मेरे अंदर ये दिक्कत और परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। बाबूजी मेरे अंदर ये आत्मा है, मैं जा रही हूँ। अगर आप इन आत्माओं के साथ आए और ये कहते हुए आए आज ही खुदा मुझ में से निकालेगा, निश्चित आप आ जाओगे। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा और तुम वही लेके आओगे और वापस चले
हैं? लोग मसीह पे गिरते पड़ते थे पर उनका कुछ भला नहीं हो रहा था, क्योंकि पतरस कुछ कह रहा था तुझ पे तो गिरते पड़ते हैं। लेकिन भला तो उसी का है था जिसने अपने विश्वास को कार्य पर, लेकिन वो मन में कहती थी मैं वस्त्र नहीं छू लूंगी, ये बोले या ना बोले मैं चंगी हो जाऊंगी, उसका तो काम हो जाए। गिरे पड़ते हैं बाइबल पे, और मैंने आत्मा पाया गिरो, फूट लो गिर के, जो टाके क्यों आ जाए, तुमने कुछ नहीं पाया, पाएगी तो वो। आमेन। गुप्त विश्वास सिंह पर आ गया, उसका विश्वास बोला अगर न उसके, आमेन। ये विश्वास आया कैसे? अगर बीमारी नहीं होती तो ये विश्वास नहीं आता। कुछ तो ऐसा होता है, कुछ तो हमें जाना था गलतियों में कि विश्वास बोले किस योग्य नहीं रहे पिता कि ऐसा होता। अब यदि हमने ऐसा करा है तो पिता उससे ज्यादा पावर में काम करके दिखाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा, आमेन। क्योंकि मर तो हम नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत तो तय है, लेकिन जीवन पाने के लिए जो खर्च करते हैं वो कर देंगे, चाहे हम खर्च हो जाए चाहे कुछ खर्च हो जाए। बच्चे रहना रहे, कलेसिया रहना रहे, हम रहना रहे, तू रहेगा, तू रहेगा। मेरा घराना सदैव वापस आते रहेगा। हालेलुया। निर्णय ले लिया आपने, जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं आप बैठे हो, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप पर जय पाइए, आमीन। वहां एक पिता बच्ची के पुनरुत्थान के लिए आ गया है, देखिए खिंचाओ काय पर, कार्य पर आ गया, कार्य दृश्य में आ गया, छुआ, उनने अपनी देह में जान लिया कि वे चंगी हो गए। कलेसिया कल अपनी देह में, देह क्या देह में जान लेगी कि दुष्ट आत्माएं चाह रही, अविश्वास चाह रहा है, उपासना करने वाली आत्मा गई, परमेश्वर के लहू पर विश्वास न करने वाली आत्मा गई, सब जा रही है, आमीन। हर चीजों पर हम जय पाते जा रहे हैं, चर्च में टाइम से आने पर हम जय पाते जा रहे हैं, हर एक चीज में हम जय पाते जा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा खिंचाव सामने आ गया। पहला खिंचाव क्या था? चंगाई थी जो उसने पाली, और दूसरा खिंचाव था हृदय के भेदों को बताना, और यीशु मसीह अब दूसरा खिंचाव तो पेश कर रहा है, किसने मुझे छुआ और नजरें दौड़ाई, और उस लड़की को तब तक ढूंढता रहा जब तक पकड़ नहीं लिया, तुम हो, और वही हाँ प्रभु। तो दूसरा खिंचाव क्या कहता है? तेरे विश्वास ने तुझे आमीन बचा लिया है, आमीन। जा आगे से पाप और अपनी बीमारी से बची रहे, क्योंकि अभी तीसरा खिंचाव तो गुप्त में होगा, और जब वो वहां पहुंचा, आमीन। देखिए तीसरा खिंचाव नाच होने वालों के लिए सुसमाचार का मजाक बनाने वालों के लिए, सुसमाचार पर हंसने वालों के लिए, पता है तीसरा खिंचाव किसके लिए? कैदी आत्मा पर प्रचार करने के लिए किया, तुमने बताया है ना। जब तीसरा खिंचाव तब पुनरुत्थान अपने सीन पर आ रहा है, वो लड़की वहां मरी पड़ी है, वहां दरवाजे पर क्या हो रहा है? हंस रहे लोग, मजाक बना रहे लोग लड़की जीवित हो जाएगी, पवित्र आत्मा पाएगी कलीसिया, बदल जाएंगे हम, हंसी बना रहे हैं। यीशु मसीह ने भेदों को खोला, लड़की मरी नहीं सोती है ना। आओ लाजर को जगाने चले, लाजर को जगाने चले, हाँ लाजर सो गया। बाइबल भेद हो गए हैं, क्योंकि वचन में कभी कोई मर नहीं सकता, ये है तो मर गया वो जगाया नहीं जाएगा, वो पहले पुनरुत्थान में नहीं आएगा, लेकिन जो सो रहा है वो जगाया जाएगा, इसलिए लड़की सो रही है, आमीन। और फिर क्या होता है? उसके बाद सब हंसने वालों को, सब मजाक करने वालों को बाहर करो, आमीन। सारे के सारे कलेसिया धो, हंसी ठट्टा करने वाले तो बाहर, आमीन। पतरस, याकूब, यूहन्ना अंदर, आमीन। कौन है ये? विश्वास, आशा और प्रेम अंदर, आमीन। और सिद्धता अंदर, यीशु मसीह है। लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्ट और मलाकी 4 अंदर, आमीन। लड़की के माँ बाप अंदर, आमीन। टोटल मिला के 6 लोग अंदर, प्रेज द लॉर्ड। अंदर कर दिया बंद, आमीन। अब गुप्त में क्या होगा बाहर वालों को नहीं पता, कुछ भी होने दो, अंदर वालों को ही पता, आमीन। संदेश अंदर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए हंसी मजाक,
आमेन। बाहर वालों के लिए सपोज करते हो, क्योंकि तुम्हारे प्रचार में इतनी दम या इतनी ताकत नहीं है, तुम परमेश्वर के वचन को सामना कर पाओ, ये तो मेरे अंदर भी नहीं। आमेन। ये संदेश ऊपर से आते हैं, मैंने कहा था ना, वो संदेश देखो ऊपर से आते हैं। आमेन। उसके बाद क्या होता है? आमेन। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, छठी मोहर वहां पर है, लड़की के माँ बाप और यीशु मसीह के चेले 3 और खुद यीशु मसीह 6 लोग वहां है। आमेन। सातवीं वाली मोहर साइलेंट। सातवीं मोहर सन्नाटे में है, वो लड़की वो तो सो रही है, अब 7 लोग हैं ना अंदर, सोई भी है, मरी भी तो है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अन्य भाषा में बोला अभी ताकों में, और लड़की बैठ गई, पुनरुत्थान की आवाज अन्य भाषा में। अन्य भाषा का अनुवाद पुनरुत्थान के रूप में। आमेन। 7 गर्जन अन्य भाषाओं में कि ये सोई हुई कलीसिया को जगाएंगे। आमेन। पुनरुत्थान की आवाज के साथ गरजेंगे और सोई हुई कलीसिया जाग जाएगी और अपनी तेल की कुप्पियां तैयार कर लेगी, और जो तैयार थी वो ब्याह के बोझ में चली जाएगी। यही है संदेश। आमेन। क्योंकि विश्वास बोलता है। लड़की जब बीमार हुई, उसके पिता ने विश्वास को दृश्य में लाया। आमेन। और विश्वास बोला, मेरी मरी लड़की पर हाथ रखते हुए ठीक हो जाएगी। यह 2000 साल पहले का मामला है, अब आज आजकल इसे कर रहे हैं। आमेन। देखिए विश्वास प्रकट हुआ, हालेलुया। परंतु तीसरा खिंचाव मीटिंग में उतर आया। कौन सी? जो घर में हो रही थी, मीटिंग में उतर आया, हालेलुया। पुनरुत्थान लेकर आया, दृश्य में जीवन प्रकट हुआ। आमेन। प्रमाण दो। आमेन। विश्वास का सच में लड़की जीवित हो गई है, प्रमाण दो, प्रमाण दो। हालेलुया। ये लोग करेंगे, देखो लड़की खड़ी हो गई, प्रमाण क्या? इसे कुछ खाने को, प्रमाण क्या? इसे कुछ खाओ, क्योंकि मरे हुए खाते नहीं। आमेन। लड़की उठ करके इसे कुछ, और अगर कलीसिया जीवित हो गई तो अब इसे कुछ खाने को दो। ये क्या है? प्रमाण है कलीसिया जीवित। कलीसिया अगर खा रही है तो जीवित है। किसने कहा था खाने को दो? यीशु मसीह ने कहा। आमेन। याद है आपको? कलीसिया भूखी बैठी थी, इन्हें कुछ खाने को दो। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है हमारे पास? एक टिफिन है, 2 मछली 5 रोटी। आमेन। रोटी कहते हैं वचन को। पुराने नियम की 5 किताबें मूसा की हैं। आमेन। जो कि उनके लिए व्यवस्था है। 5 रोटी दो, व्यवस्था की 5 किताबें रोटी के रूप में। आमेन। इनमें बांटो। आमेन। यीशु ने प्रार्थना करी, तोड़ा, अभी मेरे हाथों में है, तोड़ा और किसको दिया? प्रेरितों को। बांटने का काम किसका है? बांटने का काम यीशु मसीह का है। प्रार्थना करने का काम, रोटी को बढ़ाने का काम यीशु मसीह का है। वचन को बढ़ाने का काम, वचन को लाने का काम यीशु मसीह का है। प्रचार करने का काम, भेजे ना जाए तो क्यों कर बांटे? किसी तो बांट रहे हैं। आमेन। और 5 रोटियां, आमेन, कितने ढेर सारे लोगों ने खा ली। आमेन। फिर भी 12 टोकरे बचे। इस्राएल के हर गोत्र के लिए रोटी है, एक ही रोटी से। आमेन। 2 मछलियां, नया नियम और पुराना नियम है, हमने जाती है। रोटियां बची थी, मछलियां नहीं। और टोटल मिला के 7 होती है, 5 रोटी 2 मछली, क्योंकि 7 कलीसिया काल का भोजन है। आमेन। जिसमें कि हम खा रहे हैं। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ, इसे कुछ खाने को दो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अच्छा लगता है। आमेन। और अगर कलीसिया खा रही है, आमेन, और कलीसिया मैसेज ले रही है, तो रिजल्ट क्या आएंगे? प्रमाण है कलीसिया जीवित। आमेन। तो आपको मैसेज खाना चाहिए। और अगर आपकी मैसेज नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आमेन। तो आपको प्रचार करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आमेन। और चूंकि आप ले नहीं रहे हैं तो फिर वो व्यक्ति आप नहीं है जिसके लिए तालीम का भूमि है, भाषा आ गई है। अगर कलीसिया खा नहीं रही है तो जीवित भी नहीं।
आ रही है तो प्रमाण है जीवित है, जीवित। लेकिन कहीं तो जीवित होनी चाहिए आमीन। है। परमेश्वर बोकारो लेकर आ रहा है, परमेश्वर उड़ीसा लेकर आ रहा है, अक्टूबर में परमेश्वर हमें आसाम लेकर जा रहा है। आमीन। वहां सभाएं होनी है। 3 दूत अपनी पूरी शक्ति में, आमीन, एक पहाड़ों के नीचे रहता है, दूसरा भी पहाड़ों के नीचे रहता है। हम पहाड़ के गेट पे रहते हैं, आमीन, और पहाड़ों पे ले जा रहे हैं, आमीन। पहला दूसरा खिंचाव जारी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं उन लोगों ने ऑल्टर कॉल करनी है। पहली बार हिंदुस्तान में ऑल्टर कॉल मीटिंग होगी, आमीन। आज तक हम प्रेयर लाइन लगाया करते थे, आमीन। आप खुद पवित्र आत्मा में खींचे हुए जाओगे, वहां खुदा ही आपको मंच पर लेकर जाएगा, आमीन। और आप आत्मा से भरोगे। हल्द्वानी के अंदर 24-25 तारीख, आमीन, 25-26 को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 25 वो दिन जब दूध चला गया, 26 वो दिन जब दूध छावनी में आया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां की प्रचारक श्रेणी भी तैयार हो गई है, आमीन। एक भी नहीं छूटना चाहिए जो यहाँ से मजा, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी करो मीटिंग में, खाने पीने की चिंता मत करना, हम खाने को देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक भी और शारीरिक भी, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ लगा दो दांव पर, मीटिंग में जाना है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। खुदा समेट रहा है सब कुछ, आमीन। राजनीतियां गड्ढे में गई, बैंक करप्ट हो गए, पॉपुलेशन अपने चरम सीमा पर है, और पृथ्वी पर लोग बढ़ने लगे। यूपी देखिए, घर जोड़कर बना रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, उनमें शादी ब्याह, ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंत आ चुका है, सब खत्म। मसीहा लौट रहा है अपनी कलीसिया में वापस। इतनी जल्दी हो सके अपनी कुप्पियों में तेल भरो, आमीन। जहां भी मीटिंग में पहुंचो, जैसा भी हो चारो, आमीन। अपने पादरी को भी रोज सोने मत दो, रात में 2 बच्चा 3 बच्चा, आमीन। प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करो, याद रखिए, आमीन। और दूध पीछी करने के लिए चालू हो गए, आमीन। लोग उनके खुले दर्शन देख रहे हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिलर ऑफ फायर खुली मीटिंगों में घूम रहा है, आमीन, इसलिए ताकि कलीसिया को तैयार की जाए। और अगर आप ऑर्डर में आ गए, निश्चित तौर से जानिए, ये छोटी सी जगह, आमीन, बहुतों को उद्धार का कारण बनने वाली है, आमीन। उसे कुछ खाने को दो ताकि प्रमाणित हो सके, आमीन। उसकी महिमा प्रमाणित हो सके, आमीन। ओ हालेलुया। ये देखिए आप कैसे महिमा प्रमाणित हुई, मौत के द्वारा कैसे महिमा प्रमाणित हुई, बीमारी के द्वारा कैसे महिमा प्रमाणित हुई, आप देखिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। काय को? ताकि आपका गुप्त विश्वास लाइन पर, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि आपका गुप्त विश्वास लाइन पर, आमीन। याद रखिए, अब आप बनाए हुए विश्वास के साथ ऐसा नहीं करें, क्योंकि मैं यकीन करता हूं पर नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मैं मसीह में हूं नहीं, पूरी तरह आईने के सामने आइए, अंदर जाकर के कहना हूं भी कि नहीं हूं, ये वाला है। आपका विवेक आपको चोट बचाएगा भाई, अगर आप, क्योंकि आप सबको धोखा दे पाओगे, खुद को नहीं, समझ? विश्वास होता है भाई बहनों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गुप्त विश्वास अंदर सोया रहता है, प्रकाश आते ही दृश्य आ जाता है, जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है दृश्य पर आ जाता है। ब्रदर मैडम का विश्वास वहां पर था, लेकिन जैसे ही प्रकाश आया 7 मई 1963, तुम्हारा मामला ये नहीं ये है, और एक कम वो बोला मैं जाऊंगा, गुप्त विश्वास नहीं पर आ गया, आमीन। देखिए भाई, अभी बहुत सी आत्माएं हैं जिन पर अभी जय पाना जरूरी है, आमीन, और इन पर जय पाने के लिए मैं प्रकाश चाहिए। यहोशू के समय में बहुत सारी दुष्ट आत्मा थी जिन पर जय पानी थी, बहुत सारी दुष्ट आत्मा भी थी, लेकिन हमें प्रकाश चाहिए। सूरज डूब रहा है, लेकिन हमें प्रकाश चाहिए। हम क्या करें, आमीन। मूसा यीशु मसीह का प्रतीक था, जोसेफ यानी यूसुफ यीशु मसीह का प्रतीक था, है? हर एक ने मसीह को थोड़ा थोड़ा किया था, आमीन। हम क्या करें प्रभु, आमीन। एक उपाय है, तुम्हारा दूध कहाँ है? मूसा कहाँ है? लाओ उसे पत्थर पर, प्रकाशन पर बैठाओ, है? हाथ ऊपर करो, और जब हाथ ऊपर हुए, हर दुष्ट आत्मा हम जीतने लगे, हम बहुत आगे बढ़ने लगे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ, आमीन? क्योंकि मूसा के हाथ ऊपर हो रहे हैं। जब जब हाथ ऊपर हो रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अभी भी कुछ आत्माएं हाथ भर जाते थे, कहां तक ऊपर रखा है? हाथ भर जाते थे कि इंसान था वो, और जब उसके हाथ भर जाते थे तो हाथ नीचे, उसके बाद हम हारने लगते थे, हमसे प्रार्थना नहीं होती थी, उपवास नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्माएं जगह खाली नहीं कर रही हैं, ओ उदासीनता नौकरी जा रही है, और ये हो रहा है, हम परेशान और हाथ ऊपर आए, हम ये हो गया, वो हो गया, वो चंगा हो गया, ये हो गया, हाथ ऊपर होने लगे। और जब जब मूसा के हाथ भरते थे, हम हाथ नहीं लगते थे, हाथ नीचे होते थे। एक और आया, असली वाला मूसा आया,
आमेन। और अब क्या हुआ? आमेन, हमें फिर जीतना है। आमेन। उसने बीमारियों को जीता, निराशाओं को जीता, लगभग हर दुष्ट आत्मा का सफाया कर दिया, हर एक गलत अनुवाद समाप्त हो गया, हर एक को, क्योंकि वो हाथ ऊपर कर रहा था और हम जीत रहे थे और उसके हाथ भर ना जाए, इसलिए उसके हाथ छोड़ दिए। और क्या होने जा रहा है? दूध आपके बीच में है। आमेन। खून बहने दो। मेरे बच्चे नहीं चीज हार सकते हैं। अब दिया अब तुम्हें कौन हार? अभी तुम फोन से हार जाते हो, आमेन। अभी तुम अपने अनुवादों से हार जाते हो। आमेन। 2-3 गवाहों का गवाही पर मूसा की व्यवस्था में न मानने वाला हार दिया जाता था तो मार दिया जाता। उसका पाप कितना बड़ा होगा जिसने इस बहते हुए लहू को रौंदा। आमेन। प्रेज गॉड। अब नहीं हार सकते। एक एक दुष्ट आत्मा को, एक एक छोटी से छोटी आत्मा को, आमेन, हराने के लिए उसने अपने हाथों को जड़ करवा लिया, आमेन, छेद करवा लिया, पाँव में छेद करवा लिया कि मैं कहीं इस हाथ भर जाके भाग ना जाऊं। हैं? अब वो वहीं खड़ा रहेगा और जब तक जीत नहीं। और 3 दिन के बाद आखिरी बैरी शत्रु मौत, उसका भी डंक सेनाओं का परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ करके जीत करके अब चंगाई तुम्हारे लिए बस्ते में डाल गया है? हर एक चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल कर गया है। आमेन। विश्वास करो और चंगे हो जाओ, विश्वास करो और मन फिराओ, विश्वास करो और हर आत्मा बच्चे पाओ। अब जो चाहे पाए। आमेन। और अब तुम नहीं हार सकते, अब नहीं हारने देगा। आमेन। तुम्हारे बच्चे बचेंगे, पति बचेगा, तुम बचोगे, क्योंकि हम हार नहीं सकते। विश्वास बोलता है। आमेन। वो विश्वास कह रहा है। आमेन। हमें विश्वास है, बहुत बहुत किया। आमेन। ओ प्रेज द लॉर्ड। हर एक करने तुमका। आमेन। और जब वो नीचे आया और सारी दुष्ट आत्माएं आ गई और बोला, तुम जीवित रहोगे क्योंकि मैं जीवित हूं। आमीन। तुम नहीं मरोगे। और अब नहीं मरोगे तो नहीं मरोगे। आमीन। तुम नहीं मरोगे, तुम जीवित रहोगे। विश्वासी से हाबिल का लहू बातें कर रहा है। विश्वासी। आमीन। आइए देखते हैं इब्रानियों 11 निकालें। इब्रानियों 11 बहनों की तरफ से पढ़ो भाई। इब्रानियों 11 की 4 जोर से। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ जी। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। आमीन। यही रुक जाइए। विश्वास ही से परमेश्वर ने हाबिल से उत्तम बलिदान भी उसकी गवाही दी गई है। अगर आपके विश्वास की गवाही नहीं आ रही तो कोई विश्वास आप पे है भी। मैंने पहले ही बताया था, पवित्र आत्मा लिटरली लिखा हुआ है किस लिए आपको दिया गया कि आप उसके गवाह होंगे। वो औरत जिसका 12 साल से लहू बह रहा है अब एक गवाह है। आमीन। वो औरत जो 5 पति की हुई थी और जब वो गई बोली वो मेरे से बात हुई है यार, मैं जानती नहीं हूँ और जानता ही नहीं मुझे, लेकिन वो एक गवाह है। यूहन्ना पतमोस टापू का एक गवाह है। दुल्हन जीतते परमेश्वर के कामों की एक गवाह है। आमीन। हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया और इस बलिदान के कारण उसकी गवाही उसकी मौत से हुई और वहीं वो मारा गया जहां उसका मेमना मारा गया था। आमीन। क्या ही गवाही थी भाई बताओ? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय गवाही दी। आपकी भेंटों के प्रति, आपके दशवांश के प्रति, आपकी उठाने की भेंटें, आपके जीवन के प्रति परमेश्वर स्वयं गवाही देगा। किसी की गवाही नहीं चाहिए। कोई गलत बात जापान से आएगा, ब्रिटेन से आएगा, कोई गवाही हमें नहीं चाहिए। खुदा आपके ऊपर अपनी गवाही खुद रखे। खुदा ने हाबिल की गवाही दी थी, किसी व्यक्ति ने नहीं। आमीन। आगे।
उसका लहू मरने के वक्त से अब तक आज तक बातें करता है। उसका लहू अब तक बातें करता है। वो तो 65 तक था। अब जब लहू हाबिल का बातें कर सकता है अब तक, तो यीशु मसीह का लहू क्या करेगा? जब हाबिल का लहू केवल एक मेमने के कारण चढ़ाने के कारण आज तक बातें कर रहा है, तो मसीह का लहू बातें नहीं करेगा क्या? और लहू संदेश होता है। क्या संदेश आपसे बातें नहीं कर रहा क्या? ये बातें जरूर पूरी होंगी। विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। और दूसरा कुरिन्थियों से हमने पढ़ा था, वही विश्वास जिसका हम विश्वास करते हैं, विश्वास किया और इसी विश्वास से हम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? विश्वास से हम बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। देखिए इब्रानियों में अब तक बातें करता है। यीशु का लहू क्या करेगा? आमीन। संदेश लहू और बातें कर रहा है। आमीन। देखिए कलीसिया तैयार हो, बस 2 मिनट। पहाड़ी पर प्रार्थना सभा होने दे, जैसे कि उस पहाड़ी पर ऊपर की कोठरी में हुई थी। उस तेज आंधी के समान आवाज को स्वर से एक बार फिर से आने दे, जो पूरे घर को उसकी उपस्थिति से भर दे। सहित यीशु को दृष्टिगोचर होकर प्रमाण में लिया। केवल एक बार और प्रभु, केवल एक बार और मैं चिल्लाया। सिमसोन उसने अपनी आंधी आंखों के साथ वहां खड़े होकर पूरी निष्कपटता से दुआई दी। मैं इसका मूल्य जानता हूं प्रभु, केवल एक बार और प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। उसने तंतुओं में तनाव आता महसूस किया। अब जब प्रार्थना कर चुका तो उसकी जो मांसपेशियां थी उस पर तनाव आना महसूस हो गया। उसकी मांसपेशियां फड़कने लगी। उसके पैरों की शक्ति वापस आने लगी। आमीन। उसने उस छोटे लड़के से कहा, मुझे उस स्तंभ तक ले चल प्रभु, मुझे ले चल, मुझे उस स्तंभ तक ले चल, उस कैलवरी तक ले चल, मुझे उस सलीब पर चढ़ा सके। वहां पर मुझे तब तक लटकाया जाए जब तक कि मैं और मेरा पुराना संसार मुझे लटका दो। उस स्तंभ तक ले चल प्रभु। जब उसे ये एहसास हुआ कि पेशियां प्रभु की सामर्थ्य से अकड़ रही है, तब उसे ये सब कुछ आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब मुझे भी आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं है कि कलीसिया में वो धूप यहाँ पर है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि आपकी आत्मिक मांसपेशियां फटने लगी हैं, उनमें जोर मार रहा है और आपका मन कर रहा है कि आज ही सारे मुर्दे उखेड़ के बाहर फेंक दूं, आज ही कुछ बोलूं, क्योंकि खुदा ने कहा है। आमीन। अगर ऐसा हो रहा है तो आप विश्वास को किसी आंख की जरूरत नहीं है। आमीन। क्योंकि वो है। जबकि महसूस कर पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मित्रों, अभी भी एक संभावना है। मैं तो बहुत गिर गया हूं प्रभु, मैं बहुत अलग हो गया, मेरे लिए कोई आशा नहीं। वचन ने कहा आपके लिए तो संभावना फिर है। पवित्र आत्मा पाने का एक मौका फिर है। चंगा होने की एक और आस है। एक बार फिर से खुदा के आग के खंभे को नीचे आने की संभावना है। एक संभावना है। इस घड़ी एक संभावना है। अभी एक संभावना है। यदि हम मूल चुकाने के लिए तैयार हैं तो संभावना है। पश्चाताप के लिए आगे आना चाहते हैं, संभावना है। आमीन। यदि मेरी हालत ऐसी हो गई प्रभु, मैं मरने वाला हूँ, लगभग खत्म हो चुका हूँ, ये संभावना है। कुछ तो है।
हालेलुया, सब कुछ तैयार है मेरे भाइयों। और अगर हम मूल चुकाने को तैयार हैं तो हम दूसरा प्रेरितों 2 अध्याय को घटित होते हुए आपकी जीवों को फटते हुए देखने के संभावना है। हमने अपना भाईचारा खत्म कर दिया है, हम संगति से अलग हो गए हैं, हम छोटे झुंड में बदलते जा रहे हैं अलग अलग, हम एक दूसरे से लड़ और झगड़ रहे हैं, हम शैतान के पीछे बैठकर हमें एक दूसरे को कोड़े मारते हुए और शैतान पीछे बैठकर हमें एक दूसरे को कोड़े मारते हुए और बुराई और चुगली करते हुए देख रहा है, जैसे वो सिमसोन को देख रहा था। लेकिन संभावना भी है, नहीं होती तो संदेश नहीं आता। प्रभु क्या ये एक बार और संभव है? Only believe all things are possible। क्या एक संभावना है कि फिर से हम एक मन हो सके? क्या एक संभावना है कि हम फिर से पेंटिकुस्ट देख सके? हमें क्या फिर से एक संभावना है कि पुनरुत्थान आ सके? क्या ये संभव है कि स्वर्ग में से एक तेज आंधी आए? हमें आवाज लगाए, प्रभु एक बार और, आइए हम लोग खड़े हो जाए और कहें एक बार और प्रभु, यस प्रभु, हमारी सुने प्रभु, एक बार और, पवित्र आत्मा की सामर्थ की तेज से विश्वास बोलता है। विश्वास किसका संदेश था? विश्वास किसका संदेश था? वो देखिए सामने वेद दिखा ना, विश्वास बोलता है। तो क्या सद्गुरु भी बोलता है? दूसरे शब्दों में तो क्या धीरज बोलता है? तो क्या संयम बोलता है? तो क्या भाईचारा बोलता है? क्या भक्ति बोलती है? क्या सद्गुरु बोलते हैं? विश्वास बोलता है, तो ये भी बोलते हैं। और तब फ्लैश में 7 गर्जन के शब्दों का प्रैक्टिकल होगा जो कि लिखे हुए नहीं है। यह सही बात है, मैं विश्वास करता हूं अंत के दिनों में उन 7 गर्जनों के शब्दों का प्रैक्टिकल होना है ताकि तुरंत स्वर पर उठाए जाने वाले विश्वास हेतु एक साथ तैयार हो सके। क्योंकि जो विश्वास अभी हमारे पास है उसके द्वारा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहीं कुछ ऐसा है जो हमें पाना है, अभी और आगे बढ़ना है। हमारे पास तो अभी इतना विश्वास भी नहीं है कि हम मुश्किल से दिव्य चंगाई को प्राप्त कर सकें। हमें तो अभी इतना विश्वास प्राप्त करना है कि हम क्षण भर में बदल जाएं, इस पृथ्वी से ऊपर चले जाएं। यदि परमेश्वर की इच्छा हुई थोड़ी देर में हम देखेंगे ये कहां पर लिखा है, 7 गर्जन हमें उठाए जाने वाला, क्योंकि यही गर्जन हनोक उठा ले गया था, क्योंकि हनोक विश्वास ही से उठाया गया। आमीन। अब गणेश के ऊपर की ओर बढ़ रही है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। यह पवित्र आत्मा है जिसमें हम धर्मी ठहराए गए हैं। तुम सेवकों यह जानते हो, तुम नहीं जानते क्या? पवित्र आत्मा हमारा पवित्रीकरण करता है, हम पवित्र और हमें पवित्र आत्मा से भरता है। पवित्र आत्मा हमें उठाए जाने वाला विश्वास देता है, समझे? तो फिर 7 गर्जन क्योंकि वो उठाए जाने वाला विश्वास देता है। और अभी पढ़ा हमने, पवित्र आत्मा हमें उठाए जाने वाला विश्वास देता है। और वो मसीह चोटी का पत्थर है जो हमें विश्वास देना है, जो हम इसीलिए हमारा विश्वास बोलता है। आमीन। इसलिए भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें? आमीन। अब प्रचार शब्दों में नहीं होगा भाई बहनों, अब प्रचार बातों में नहीं होगा भाई बहनों, अब प्रचार वो अच्छी बातों में नहीं होगा, प्रचार तो सामर्थ्य में होगा, मुझे सुनेंगे। बोला लड़की ने सुना, विश्वास बोला नाजर ने सुना, क्योंकि विश्वास मुर्दों को भी काले खोल देता, मुर्दों की समझ खोल देता। भाई रॉबिन्सन क्या कह रहे हैं? हाँ जी, एक संभावना है। फिर से एक बार लौट, आमीन। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप मानेंगे नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं। जबकि मैं सच बता रहा हूँ, वो दूध यही है। अभी कोई जान बता सकते हैं आमीन। अभी आप समझ से भर सकते हैं, क्योंकि कीलों से ठोक दिया गया हाथ अब नीचे नहीं आने वाला है, तो रुकेगा नहीं। आगे बढ़ो, अपनी चंगाई लो, आगे बढ़ो, परेशानियां दूर करो, आगे बढ़ो, अविश्वास से पीछा छुड़ाओ, आगे बढ़ो, मोबाइल की आत्मा से पीछे छुड़ाओ, आगे बढ़ो, हर एक का विश्वास को कुचल डालो, क्योंकि तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया हुआ है।
दिया हुआ है, तुम्हें वचन दिया हुआ है, तुम कैसे हार सकते हो? विश्वास बोलता